नमस्कार बच्चों, चलिए आज देखा जाएगा किस क्या परागकण की संरचना। परागकण की संरचना, परागकण किसे कहते हैं, लग बीजाणु धानी क्या होती है, लग बीजाणु क्या होते हैं, ये सब हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। फिलहाल हम आपको दोबारा बता रहे हैं परागकण किसे कहते हैं। देखिए, जब पराग कोश के अंदर है ना जी, ये पराग कोश होता है, इसके अंदर लग बीजाणु धानी होती है और इसमें पराग लग बीजाणु होते हैं। जब लघु बीजाणु लग बीजाणु धानी में होते हैं तो उसका नाम लग बीजाणु होता है। मतलब लग बीजाणु धानी में जब लग बीजाणु होते हैं तो उसका नाम लग बीजाणु होता है। लेकिन जब यह टूटकर लग बीजाणु धानी से बाहर आ जाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, परागकण हो जाता है। अब परागकण की किस अवस्था में परागण होता है ये हम लोग देखेंगे। अब देखिए, हमें जो परागकण की आपको संरचना बताने जा रहे हैं, यह परागकण की संरचना मतलब तरुण अवस्था में, तरुण मतलब बचपन में बेचारा कैसे था, बिना कपड़ा था कि वैसे था, वो नहीं बता रहे हैं हम लोग। जब परिपक्व हो गया मतलब निषेचन करने योग्य हो गया है, निषेचन मतलब उसको बच्चा पैदा करने की क्षमता हो गई है, उस अवस्था को हम पढ़ने जा रहे हैं। परागकण की वह अवस्था जिस अवस्था में परागकण क्या करता है, वर्तिका पर जाता है, उसी अवस्था का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है ना, एक मिनट। उसी अवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं जिस अवस्था में परागकण कहाँ जाता है, वर्तिका पर जाता है। तो आइए ना, पहले हम लोग देखिए परागकण किसे कहते हैं। जब लग बीजाणु धानी से लग बीजाणु बाहर निकल जाते हैं तो उसका नाम परागकण हो जाता है। परागकण की जिस अवस्था में परागण होता है उसकी संरचना यहाँ लिखी गई है। ठीक है ना। अब देखिए, पहले स्टार्ट कर रहे हैं परागकण की सतह से। ठीक, अब थोड़ी सी चीजें और बता दें आपको जो यहाँ पे लिखी नहीं गई है। परागकण के बारे में आप लिख लीजिएगा। परागकण जो होते हैं अंडाकार या गोलाकार होते हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट लिख लीजिए। ठीक, और सब आपको इस पे पूरा छापा गया है। अब देखिए, परागकण एक ऐसा दिख रहा है, अंडाकार दिख रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे परागकण के पास दो सतह पाई जाती है। कितनी सतह, दो सतह पाई जाती है। एक बाह्य चोल पाया जाता है, एक अंतःचोल पाया जाता है। ये बाह्य चोल है, एक्जाइन है, दूसरा क्या अंतःचोल है, इंटाइन। बाह्य चोल क्या है, एक्जाइन है, अंतःचोल क्या है, इंटाइन। ठीक, बाह्य चोल किसे कहेंगे, बाह्य चोल किसकी बनी हुई है ये देखा जाए। देखिए, एक बहुत हार्ड मटेरियल होता है प्लांट जगत में स्पोरोपोलिनिन, जो कार्बनिक कंपाउंड होता है। जैसे आप मान लीजिए, बस कंपेयर कर सकते हैं, कंप्लीट रूप से मान नहीं सकते हैं। जैसे पॉलीथीन जो होती है एटमॉस्फेयर में डिग्रेड नहीं करती, मतलब गलती नहीं है। लेकिन ये जो बाह्य चोल है ये भी पॉलिनिन, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की। अगर आपसे पूछा जाएगा बाह्य चोल किसकी बनी है तो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। जो स्पोरोपोलिनिन होता है, यह इसका काम क्या, जब यह बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन की बनी हो तो ये काम क्या क्या करता है ये हम लोग को जानना है। जब स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है तो यह ताप से बचाता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो उससे बचाता है। बहुत ज्यादा दाब हो जाए मतलब आसानी से, एक मिनट दोस्त यार, देखिए मतलब यह आसानी से कभी भी गलेगा नहीं। ठीक है ना। मतलब अगर दाब का मतलब ये है जो इस पे बहुत दबाया जाए पचकेगा नहीं। ठीक है ना, बहुत तेजी दबाया जाएगा तो भी पचकेगा नहीं। और बोलो सांद्रता, सांद्रता का मतलब अगर इसको किस में डाल दिया जाए, बहुत ज्यादा क्षारी में डाल दिया जाए, बहुत ज्यादा अम्लीय में डाल दिया जाए या नमक वाले घोल में डाल दिया जाए तो इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसकी वजह से हो रहा है, स्पोरोपोलिनिन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से, स्पोरोपोलिनिन की वजह से हो रहा है। अब देखिए, जितनी चीजें बोले हैं वो चीजें लिखी गई हैं। देखिए, आसानी से गलती नहीं है, प्रतिरोधक का कार्य करती है, प्रतिरोधक का कार्य करती है।
इसकी सतह चिपचिपी होती है जिस पर लिपिड एंजाइम कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। इसकी सतह कैसी होती है? चिपचिपी होती है। सतह कैसी होती है? चिपचिपी होती है जिस पर क्या होता है? लिपिड एंजाइम कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए अंतःचोल। अंतःचोल दिया है। अंतःचोल से हम लोग क्या जानेंगे? जो अंतःचोल है क्या है? इंटाइन है। अंतःचोल को हम क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। इसका कोई ज्यादा वैसे कार्य नहीं होता है। यह बाह्यचोल के अंदर पाई जाती है और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है ना। अब देखिए इस पूरे परागकण को आपको ये दिख रहा होगा, छोटे छोटे छिद्र आपको दिख रहे हैं। इस छिद्र का नाम होता है जर्मपोर। क्या नाम होता है? जर्मपोर नाम होता है। और ये जो जर्मपोर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं। अब ये जो जनन छिद्र होता है इसका काम क्या है? इसका दो काम होता है। मान लीजिए अगर आप है जिंदा तो आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के साथ साथ H2O का विनिमय भी चाहिए, है ना। तो वैसे ही परागकण है, ये जीवित कोशिका है। इस कोशिका को क्या करने के लिए? जीने के लिए ऑक्सीजन का विनिमय होना जरूरी है और H2O का विनिमय होना जरूरी है। तो इसका मतलब O2 और H2O के विनिमय में सहायक होता है। क्या करता है जर्मपोर? O2 और H2O के विनिमय में सहायक होता है। ठीक है ना। अब इतनी चीजें हो गई दोस्त। अब देखिए जर्मपोर तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब आप बोलेंगे सर जी इसके ऊपर वाला क्या है? इसके ऊपर जो होता है, देखिए परागकण जो होता है दोस्त, यह खुरदुरा सतह होता है। क्या होता है? खुरदुरा सतह होता है। और इसकी सतह पर देखिए क्या क्या है? इसकी सतह चिपचिपी होती है जिस पर लिपिड एंजाइम कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। जिस पर लिपिड एंजाइम कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। क्या करने के लिए? यह करने के लिए होते हैं कि जब वह उसको भोजन की जरूरत पड़े तो उसे एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है ना। भोजन की जरूरत पड़ेगी। अगली बातें हैं ये जो खुरदुरी सतह है दोस्त, जब हम आपको फीमेल वाला पार्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो फीमेल कैसी होती है? जैसे आप कभी पढ़े होंगे अगर, ये होती है वर्तिका। तो ये भी क्या होती है? खुरदुरी होती है। इसमें भी लिपिड होते हैं, फास्फोलिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। तो जब ये परागकण यही तो जाना इसको फीमेल के पास, अरे भाई ये मेल है ना, ये कहाँ जाएगा? फीमेल के पास जाएगा। फीमेल के पास जाने के क्या करेगा? निषेचन का। निषेचन से क्या होंगे? बच्चे पैदा होंगे, है ना। तो निषेचन से बच्चा पैदा कराएगा इनसे। ठीक है ना। अब बच्चा पैदा करने के लिए इसको यहाँ जाना पड़ेगा। इसको जाने के लिए यहाँ अगर ये टिकेगा नहीं तो कैसे होंगे, है ना। तो वहां जाके क्या होता है? उसकी सतह खुरदुरी होती है, इसकी भी सतह खुरदुरी होती है, तो वहीं पे जाके टिक जाता है। इसके टिकने की वजह से यहाँ पे ये जो सतह खुरदुरी है इसमें चिपक जाती है। चिपक जाने से, चिपकेगा क्यों? क्योंकि इस पे लिपिड पाया जा रहा है, चिपचिपे पदार्थ पाए जा रहे हैं। इसमें भी चिपचिपे पदार्थ पाए जा रहे हैं, उस पे चिपक जाता है। ठीक। एक डाउट होगा आपका। पहला डाउट होगा कि सर जी चाहे जिस पौधे के पुष्प पर चिपक जाएगा ना, चाहे जिस पे ना चिपकेगा। क्यों ना चिपकेगा? ध्यान से सुनिए। अगर इसकी वाली जो है, ये क्या बोले? तुम्हारा परफ्यूम ड्यू का होना चाहिए। किसका? ड्यू वाला होना चाहिए। तुम ये ड्यू ही मार के आना, तो इसको पता रहेगा ड्यू वाला ही आएगा कि नहीं, है ना। इसको पता रहेगा ड्यू वाला ही हमारा वाला है, तो ये ड्यू वाले को ही सूंघने का प्रयास करेगी। अगर ड्यू वाला आएगा तभी इसको एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो बात सुनिए, इसकी सतह पे लिपिड एंजाइम कार्बोहाइड्रेट होते हैं और एक लीजिए मकरंद। मकरंद मतलब होता है सुगंधित पदार्थ। मकरंद मतलब सुगंधित पदार्थ स्रावित होते हैं और इसके मकरंद, इस पे भी मकरंद स्राव होगा। अब दोनों का परफ्यूम मैच हो जाएगा, तो बुलाएगी आओ तुम ही हो हमारे वाले। ठीक है ना। तो इसको बुलाएगी, बोलेगी तुम ही हो हमारे वाले। अब इसको यहाँ बुलाने के बाद ये जाके निषेचन करना शुरू करेगा। बात वो नहीं है, बात बस इसकी है कि ये जो एंजाइम लिपिड मकरंद हो रहे हैं ये किस लिए हो रहे थे। तो अब आप समझ गए होंगे किस लिए हो रहे हैं। नहीं समझ में आया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देख। नहीं आएगा तो अगले वीडियो में जो फीमेल वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो हम एकदम डिटेल पढ़ाएंगे। पूरा सीरीज चलने वाला पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, है ना। तो पूरा पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा परागकण है। परागकण के हम इतने के बारे में पढ़े। इसके अंदर जीव द्रव्य भरे होते हैं। क्या होता है? जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य। अब इस जीव द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, अंतः द्रव्य जालिका पाई जाती है। ठीक है ना।
अंतर्द्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया और भी छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ ना सोचिएगा सभी जितने हम लोग की बॉडी में सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रियोल होता है, ये सब नहीं पाए, ठीक है ना। अब देखिए द्विध्रुव होता है, इसके अलावा जब यह बच्चा होता है तो इसके पास केंद्रक होते हैं, इसका केंद्रक विभाजन करके दो केंद्रक बनाता है। दो केंद्रक बनाने के बाद दोनों केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग एक कोशिका नाम दे देते हैं, जिसका एक काय कोशिका होती है, एक जननी कोशिका होती है। दोनों के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में हम पॉइंट लिख दिए, आप अपने नोट में अंतर बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए काय कोशिका है, इधर क्या है, जननी कोशिका है। काय कोशिका मतलब यह जनन कोशिका से बड़ी होती है। क्या होती है, जनन कोशिका से बड़ी होती है। इसके क्रोमैटिन पदार्थ कम होते हैं, इसमें क्रोमैटिन पदार्थ कम होते हैं। इसमें केंद्रक एक या एक से अधिक होते हैं। इसमें केंद्रक एक या एक से अधिक होते हैं। ये विभाजन नहीं करते हैं, ये पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। एक केंद्रक एक या एक से अधिक होते हैं, विभाजन नहीं करते, ये पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। इतना पॉइंट है। अब जनन कोशिका आइए, एक कायिक से छोटी होती है, ये विभाजन करके दो नलिकाओं बनाती है। जब आप अगले वीडियो में नलिकाओं भित्त पढ़ेंगे तो वही हम आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, बस इसको देख लीजिए, अगला वीडियो पढ़ लीजिएगा। हमको इस वीडियो में सिर्फ ये संरचना पढ़नी, क्या क्या पाई जाती, क्या कार्य, ठीक। ये विभाजन करके दो नलिकाओं बनाते हैं, इसमें क्रोमैटिन पदार्थ ज्यादा पाए जाते हैं। इसके ये बाद में कायिक कोशिका के द्विध्रुव में तैरने लगती है। एक समय ऐसा आता है, एक कायिक कोशिका बढ़ जाती है और इसके द्विध्रुव में आ जाती है और तैरने लगती है। अब देखिए बातें हैं, अब आप सोच रहे हैं सर जी जो परागकण है, क्या परागकण है वो कैसा है, गुणित है कि अगुणित है, तो ये जानिएगा एन होता है, अगुणित होता है। जो कल वीडियो डाला गया था लघु बीजाणु जनन है ना, लघु बीजाणु जो जनन आप पढ़े हैं उसमें आप देखेंगे हम बताए हैं कैसे परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण हुआ, ठीक है ना। ये था दोस्त क्या परागकण की संरचना था। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो बताइएगा, लेकिन इसमें जितना भी परागकण की चीजें थी सब हम बताए हैं दोस्त, ठीक है ना। तो अब आप इसको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिनका एग्जाम है बोर्ड का है ना, उनको शेयर कर दीजिएगा। 5 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो होगा तो देख लेगा उसका, ये 5 नंबर या 4 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ठीक।